Hello everyone, this is your SST teacher from Welkin National School. Today we are going to learn subject geography from standard 4th. See the lesson number 23, natural disaster. Which frightening natural events can be seen in the pictures below? यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि यहाँ पे दो पिक्चर्स दिया गया है वो कौन से पिक्चर्स है. दिस वन इज फर्स्ट वन इज योर वेल्केनो. जो वेल्केनो होता है उससे क्या हो जाता है, बहुत बड़ी नुकसान हो जाती है. जो आसपास के जो लोग रहते हैं अगर वहाँ पे वेल्केनो होता है तो बहुत ही बहुत ही नुकसान होता है. इसे कहते हैं, ये जो डिज़ास्टर होता है इसे क्या कहते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर. नेक्स्ट वन इज़ योर स्ट्रोम. जहाँ पे बहुत बड़ी बहुत ज़ोर की बारिश आती है, तूफान आ जाता है और उससे क्या हो जाता है, वहाँ के जो ट्रीज़ है उस एरिया के जो ट्रीज़ है वो क्या हो जाता है, उकड़ के क्या हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं. जहाँ सेटलमेंट्स होते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, उनके जो घर है वो भी क्या हो जाता है, हवा से जो विंड आती है जोर की उससे क्या हो जाता है, वो पूरा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसे ये जो है स्ट्रोम है. ये दोनों जो है पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, नेचुरल disasters. Can you tell? Sometimes during the rainy season, suddenly there is a downpour which lasts for 2 or 3 days. 3 days ऐसे होता है. कभी कभी क्या होता है, बहुत जोर की रेनी बारिश हो जाती है रेनी सीजन में और वो कंटिन्यूसली 2 या 3 दिन कंटिन्यूसली अगर बारिश हो जाती है, क्या होता है, जो समुंदर का पानी जो होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा भर के क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है. द रिवर फ्लोज इन फुल स्पीड. इट मे इवन ओवरफ्लो इट्स बैंक्स एंड एंटर नियर बाय सेटलमेंट्स. और इस टाइम पे क्या हो जाता है, पूरा जो रिवर है, समुंदर है, पूरा पानी भर के ओवरफ्लो हो जाता है और वो पानी जो है उसके किनारे तक आ जाता है. इतना किनारे तक आ जाता है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, कभी कभी सेटलमेंट्स होती है, लोगों की जो बस्ती होती है वो भी क्या हो जाता है, पानी से भर जाता है. What is the name given to such a rise in the level of river water? Name 2 places in Maharashtra where earthquakes have occurred. यहाँ पे पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसे 2 प्लेसेस बताने आपको जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था. ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है महाराष्ट्र में जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था. देन लातूर है, देन पालघर. Next one is an earthquake under the sea gives rise a very high waves. What are these gigantic waves called? जो समुंदर के अंदर से, मतलब वहाँ पे सी बेड से कभी कभी हाई वेव्स होता है. क्या होता है, वहाँ पे अर्थक्वेक होता है समुंदर के बेड के नीचे सी बेड के नीचे. तो क्या हो जाता है, उसका जो समुंदर का जो वेव्स है वेरी हाई हो जाते हैं और इसे क्या कहते हैं, हम लोग सुनामी कहते हैं. Next topic is natural disasters. Many a time we hear a serious mishaps. An earthquake happens here. हम लोगों ने बहुत बार, हम लोग टीवी में, रेडियो में बहुत बार, न्यूज़ पे देखते हैं, बहुत बार सुनते हैं कि कहाँ पे कई एरिया में क्या हो जाता है, बहुत ही सीरियसली वहाँ पे मतलब डिज़ास्टर हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है. ऐसे हम लोग बहुत बार सुनते हैं. A storm occurs in one place, another place is struck by lightning. There can be landslide or a हेलस्टॉर्म. हम लोग ये भी सुनते हैं कि कहाँ पे लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग से डिज़ास्टर हो जाता है. कहीं पे लैंड जो है, ज़मीन जो है वो खिसक जाती है, वो स्लाइड हो जाती है. हेलस्टॉर्म जो बारिश के टाइम पे जो बारिश के पानी के मतलब बारिश के साथ क्या हो जाता है, बड़े बड़े जो गोले होते हैं, आइस के गोले होते हैं, वो गिरते हैं, उसे कहते हैं हेलस्टॉर्म. इन दीज इंसिडेंट सेवरल पीपल आर इंजर्ड. और ऐसे कभी होता है तो क्या हो जाता है, बहुत मतलब लोग जो है इंजर्ड हो जाते हैं. सम वन लॉस देयर लाइव्स. और कोई बहुत सारे ऐसे भी होता भी ये भी होता है कि वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग क्या हो जाता है, मर भी जाते हैं. हाउसेस कोलैप्स, घर गिर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एनिमल्स डाई, एनिमल जो है वो मर जाते हैं. स्टैंडिंग क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉय. जो क्रॉप्स बड़े होते हैं वो भी जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बारिश की वजह से. देयर इज़ अ ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी. जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, क्रॉप्स होते हैं, उनके जो खेती होते हैं वही उनकी प्रॉपर्टी होती है. अगर इस तरीके से अगर नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी डैमेज हो जाता है. ड्यू टू डे लाइफ इज़ डिस्टर्ब्ड. इट टेक्स सेवरल डेज फॉर लाइफ
टू गेट बैक टू नॉर्मल। और इस तरीके से अगर डिज़ास्टर होता है तो उससे बाहर आने के लिए, जो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए होने के लिए तब तक बहुत ही मतलब नॉर्मल लाइफ आने के लिए बहुत ही टाइम लग जाता है। A new term, what is a disaster meaning here? A very serious mishap, one is which people or animals can get injured or die. Crops and other property is destroyed, houses collapse. These and some other mishaps have natural causes. They are called natural disaster. We do not have enough knowledge about when and where they might happen, and it is impossible for us to prevent them. We must not get frightened by such disasters. Instead, it is more useful to find out how to face such as disaster if it happens. और ये जो डिज़ास्टर होता है ये नेचुरली होता है, हमें पता नहीं रहता है कि कब ये होगा, कैसे होगा, ये हमें पता नहीं रहता, इसीलिए हम लोग उससे बच नहीं सकते हैं या हम इससे प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। और जब भी आता है, कभी भी ऐसा डिज़ास्टर होता है तो हमें क्या करना नहीं चाहिए कि फ्राइटन मतलब डरना नहीं चाहिए और उससे हमें फेस करके मतलब फेस करना चाहिए और हमें बचना चाहिए। फेस सच ए डिज़ास्टर इफ़ इट हैपन, अगर ऐसा कभी होता है डिज़ास्टर तो हमें बिना डरे इसको फेस करना चाहिए। नेक्स्ट, अनटाइमली रेन्स। In our country, we get rains only in a certain period of the year. In Maharashtra, it rains in the months of June, July, August and September. This period is called the monsoon or the rainy season. जो इंडिया में है या हमारी जो महाराष्ट्र में है, बारिश का जो मंथ्स होते हैं जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसी पीरियड में यहाँ पे क्या होता है, बारिश होती है और इसी पीरियड को कहते हैं मानसून और रेनी सीजन। इन महाराष्ट्र ऑन सम डे बिफोर द स्टार्ट of the rainy season, the sky suddenly gets overcast, there is lightning and thunder, it rains heavily for a short while. These are called pre-monsoon showers. कभी कभी महाराष्ट्र में क्या हो जाता है, बारिश की सीज़न से पहले ही, आने से पहले ही क्या हो जाता है, कभी कभी स्काई सडनली ओवरकास्ट हो जाता है, लाइटनिंग होती है, थंडर होती है और बारिश भी बहुत जोर की हैवी हो जाती है बिफोर रेनी सीजन, मतलब बिफोर जून जुलाई के पहले, तो उसे कहते हैं प्री मानसून शावर। However, when it rains at other time besides the monsoon or pre-monsoon period, such a rain is said to be untimely rain. जैसे कि अभी मानसून और प्री मानसून के पीरियड के पहले जो होता, पहले ही अगर बारिश होती है तो उसे कहते हैं अनटाइमली रेन, मतलब हमें वो टाइम का पता ही नहीं होता है, हमें नहीं पता होता कि उस टाइम में बारिश होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी समर सीज़न में भी बारिश होती है, दैट मीन्स मानसून और प्री मानसून के पीरियड के बीच में अगर पहले होता है तो उसे कहेंगे हम लोग अनटाइमली रेन। Untimely rain comes without warning when we least expect it. People who have left their houses without umbrellas and raincoats have to run helter-skelter for shelter, or they have to get soaked in the rain. Untimely rains के लिए कैसे होता है कि ये विदाउट वार्निंग देता है, मतलब कभी कुछ पता ही नहीं चलता है कि एक अभी बारिश होगी, इस सीज़न में और बारिश होगी। फॉर एग्जांपल अगर कभी कभी क्या हो जाता है कि समर सीज़न में बारिश हो जाती है तो हमें पता नहीं होता है कि बारिश होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कि विदाउट अम्ब्रेला विदाउट रेनकोट ही बाहर निकलते हैं। अगर वहीं पे अगर अनटाइमली बारिश आती है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ पे भाग जाते हैं कि कैसे वो लोग बारिश से बच सके, और कोई कोई तो बारिश में सो पूरे भीग भी जाते हैं। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, पीपल कॉट इन अनटाइमली रेन। But untimely rains can also cause serious damage. People grow winter crops. Occasional light showers are good for this crop. But if it rains too much, field get waterlogged and the crop may not causing much loss. और क्या हो जाता है, अनटाइमली बारिश की वजह से बहुत सारा मतलब सीरियस कॉज भी डैमेज भी होता है। जो लोगों ने जो विंटर क्रॉप्स लगे रहते हैं, अगर थोड़ी सी बारिश आती है तो इस ओके कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम इतनी नहीं होती। अगर अनटाइमली अगर बहुत ज़ोर की बारिश आती है, बहुत 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली बारिश होती है, तो जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑफन अ हेल स्टॉर्म accompanies with untimely rains. Severe hail causes injuries to people and animals. It shatters roof tiles. It can damage crops in fields and fruits
इन ऑर्चर्ड्स। जैसे कि हेलस्टोन होता है बारिश के टाइम पे, क्या होता है कभी कभी वहाँ उसके बारिश के टाइम पे बारिश के साथ ही हेलस्टोन गिर जाते हैं, जो आइस के गोले हैं वो गिर जाते हैं, उससे क्या हो जाता है एनिमल्स को इंजूर होता है, जो फील्ड के जो क्रॉप्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। इफ़ मैंगो ट्रीज आर इन blossom at that time, the blossom may rot or fall off. दिस लीड्स टू फॉल इन मैंगो प्रोडक्शन। और इस तरीके से अनटाइमली अगर बारिश होती है जो बारिश के सीज़न के पहले ही, तो क्या हो जाता है तभी का जो बारिश रेनी सीज़न के पहले हमें क्या खाने मिलता है, मैंगो ट्रीज होते हैं। अगर मैंगो जो है वो प्रोडक्शन के लिए क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जो मैंगोज़ है वो मतलब ख़राब हो जाते हैं। और इसीलिए क्या हो जाता है अनटाइमली अगर बारिश होती है तो मैंगो की प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लड्स। Sometimes during the monsoon, it rains heavily and continuously for 3 or 4 days. The rainwater does not drain away. This causes the level of water in a river to rise. That is, the river get flooded. If it does not stop raining, settlements on its banks can also get flooded. जैसे कि बहुत ऐसा होता है कभी कभी जो बारिश आती है तो कंटिन्यूसली 3-4 डेज कंटिन्यूसली होती है, उससे क्या हो जाता है जो और वो वाटर जो है बहुत इतने कंटिन्यूसली अगर बारिश होती है तो वाटर क्या होते हैं ड्रेन नहीं हो पाता है, और वो क्या हो जाता है पूरा रिवर जो है रिवर तक मतलब पूरा रिवर जो है भर जाता है, और इसे कहते हैं कि हम लोग रिवर में क्या आया, बाढ़ आ गया। इफ़ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग, और कंटिन्यूसली अगर बारिश हो रही है और स्टॉप नहीं होती है तो रिवर के जो किनारे में जो लोग रहने वाले रहते हैं, सेटलमेंट होती है, उनकी जो बस्ती होती है वो क्या हो जाते हैं उस जो ये फ्लड आता है उसमें वो बह जाता है। मड हाउसेस कोलैप्स ड्यूरिंग अ फ्लड, पीपल एंड एनिमल्स में डाई ड्यू टू ड्राउनिंग। फ्लडिंग ऑफ सेटलमेंट्स causes problem in everyday life. At such time we should go to a safe place at a height and come back only when the flood waters recede. The current of flood waters is very strong. It is dangerous to swim in फ्लड वाटर्स। अगर ऐसे कभी फ्लड आता है तो क्या करना नहीं करना चाहिए, बहुत ही मतलब स्ट्रांग होता है जो इसका वो टाइम पे जो वाटर इज़ वेरी स्ट्रांग होता है, इसीलिए उस फ्लड में क्या नहीं करना चाहिए, हमें स्विमिंग नहीं करना चाहिए। Earthquakes. Next topic is earthquake. Sometimes the rocks in the bowels of the earth move. As a result, waves are produced in the layers of rock. If a stone is thrown into a pool of still water, we see circular ripples around it. They move to the edges of the pool. After some time, the waves settle and the water becomes still as before. Exactly the same kind of waves are produced inside the earth. For a few seconds, the ground shakes. That is a earthquake. Then everything quietens down again. Where is earthquake occurs? Building are shaken, things inside the houses all fall from their places. Houses that are not strong enough simply collapse into heaps. People get trapped under the heaps and get injured or even lost their life. The most damage occurs near the center of the earthquake, as an earthquake also causes injuries or death of animals we keep. व्हाट इज़ अर्थक्वेक? यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, सीधा पिक्चर। अगर हम लोग एक पूल में अगर स्टोन डालेंगे तो क्या हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, राइट। जो अगर हम लोग सेंटर में अगर पूल में अगर हम लोग पानी में अगर पत्थर डाला तो वहाँ के जो पानी क्या हो जाता है, साइड में चला जाता है, सीधे पिक्चर हियर। इसी तरीके से अर्थक्वेक भी इसी तरीके से होता है। एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ। ऐसे ही इसी टाइप का जो यहाँ पे अभी पूल में आप लोगों ने देखा पिक्चर, इसी तरीके से अर्थ के अंदर जो है इसी तरीके से वेव्स प्रोड्यूस होता है। और क्या हो जाता है, जो अर्थ जो ग्राउंड है हमारी जो ग्राउंड है वो क्या हो जाता है, हिल जाती है, शेकन हो जाता है, इसी को कहते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है, जो घर होता है, हमारी जो बिल्डिंग्स होती है वो हिलती है। कभी कभी जो बिल्डिंग्स होती है, कच्ची जो हाउसेस होती है वो गिर जाता है, और बहुत सारी लोगों को मतलब बहुत ही इंजरी हो सकता है या किसी किसी की जान भी चली जाती है अर्थक्वेक से।
When an earthquake occurs, one should not panic. It lasts only a few seconds during that time. और जब भी हैवी थिंग्स अराउंड अस कैन फॉल ऑन अस, जब भी अर्थक्वेक का होता है होता है तो हमें क्या नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए. ये थोड़ी देर के लिए होता है. ड्यूरिंग दैट टाइम हैवी थिंग्स ऑकर अस कैन fall on us. This can cause harm. As soon as we feel the earthquake, we should go under a strong bed or table or stand under a door frame. This can prevent injuries from falling objects. क्या earthquake में मोस्टली क्या हो जाते हैं, जो चीज़ें होती है घर के अंदर वो हमारे ऊपर गिर सकते हैं. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे घर के अंदर टेबल्स है, बेड है या स्ट्रॉन्ग कुछ भी चीज़ें हैं उसके नीचे हमें रहने के लिए कोशिश करना चाहिए. Do you know, if an earthquake occurs while you are at school, sit under your desk or bench. Once the quake stops, come out in single file and another together in open school ground. Crowding, chaos and stampede can cause more damage than the quake itself. अगर आप लोग स्कूल में हो, अगर वहाँ पे अगर होता है अर्थक्वेक, तो वो टाइम पे तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो स्कूल का जो क्लास के अंदर जो डेस्क होते हैं, बेंच होते हैं, आपको उसके अंडर हो रहना चाहिए और पैनिक नहीं होना चाहिए. अगर अर्थक्वेक स्टॉप होने के बाद आपको क्यू से जो लाइन से क्या होना चाहिए, बाहर आना चाहिए. बाहर आने की कोशिश करना है लाइन से विदाउट एनी पैनिक. और जो ओपन ग्राउंड होता है वहाँ पे आके रुकने के लिए कोशिश करना चाहिए. इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो भी लॉस होने वाला है, जो आपको इंजोर नहीं हो सकते हो. Next is tsunami. If the origin of the earthquake is in the sea, it produces gigantic sea waves. Each wave is height of a there or 4-story building. These waves come were tremendous force towards the coast and crash into the land. These waves आर कॉल्ड सुनामी. सुनामी मीन्स क्या होता है कि जो अभी अर्थक्वेक का हम लोगों ने ज़मीन के ऊपर जो अर्थक्वेक होता है वो हम लोगों ने सुना, लेकिन अभी सुनामी मीन्स जो समुंदर के अंदर कभी कभी क्या हो अर्थक्वेक हो जाता है सी के अंदर, और उसे कहते हैं सुनामी. अगर वो ऐसा होता है सुनामी तो क्या होता है, उनकी जो वेव्स है इतनी बड़ी होती है, हाई होती है, जो 3-4 मतलब जो बिल्डिंग्स होती है, फ्लोर होता है उतना बड़ा तक मतलब वो वेव्स होती है. और ये अगर सुनामी होती है तो बहुत ही मतलब इंजर्ड हो सकते, बहुत ही मतलब लॉस हो जाता है हमारी सराउंडिंग में. If there are people living on the coast where a tsunami occurs, it causes much devastation. People or animals who come in the way of these waves are completely helpless. They drown and die. A tsunami comes with so much force that vehicles on the coast, along with the people in them, get thrown away to quite a distance. Vehicles are crushed, people inside get injured or die. The tsunami can also shatter houses and shops on the coast. अगर इस तरीके से सुनामी आती है तो वहाँ के जो नियर बाय सेटलमेंट्स लोग होते हैं, जो बस्ती के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ही मतलब डेंजरस होता है. वो लोग उस पानी में जो समुंदर में बह सकते हैं. जो उनके व्हीकल्स होते हैं वहाँ पे नियर बाय, तो वो भी क्या हो जाता है, क्रश हो जाते हैं. वो लेके मतलब वो जो तूफ़ान आता है उसमें वो बह जाता है या बहुत ही दूर फेंक देते हैं. इस तरीके से द सुनामी कैन ऑल्सो शॉटर हाउसेस एंड शॉप्स on the coast. Next, see the do you know, in every city and district headquarters there is a fixed drill to be followed in case of natural disaster. There are specially trained volunteers for that purposes. If necessary, soldiers of the army are also called to help. Next, what we have learned, rain that falls at times other than in the rainy season is called untimely rain. Fields become waterlogged and crops rot. Hailstorms many also occur, damage crops and orchards. If it rains heavily during the rains, the level of the water in the river rises. This is called a flood. Sometimes flood waters enter areas where people are living. Houses collapse, people and animals drown and die. Everyday life becomes difficult. One should go to a place on or a height hill. Flood needed reside. Some movements in the bowels of the earth give rise to waves. This is
called an earthquake. It causes houses to shake, things to fall down, houses collapse into heaps. People and animals get trapped in them and die. During an earthquake, one should sit under a table or bed or stand under a door frame. When an earthquake has its starting point in the sea, it gives rise to gigantic waves. They are called tsunamis. If they reach the human settlements on the shores, they cause great devastation. So, students, I hope you all of you understood this lesson, learn this lesson. Thank you.